को और ज़्यादा आगे बढ़ाती हैं, ठीक है ना। तो क्रिया, अंतरक्रिया और समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से भी हमारी पर्सनैलिटी में बदलाव आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम घर में रहकर स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब हमारा संपर्क हमारे दोस्तों से होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर हमारे दोस्त हमारे जैसे ही होते हैं। लेकिन जब उस समाज को छोड़कर हम नौकरी करने जाते हैं या किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, इंटरव्यूज़ देखते हैं, तब हम जिन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, उनसे संपर्क में आ रहे होते हैं, उनकी बातों से खुद को प्रेरणा दे रहे होते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं, उनके कपड़े लत्तों को देखते हैं, उनके बातचीत करने के तरीके को देखते हैं और उनकी मानसिकता को समझते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है, क्या ये रूढ़िवादी सोच से ऊपर निकल चुके हैं। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि हम किसी और तरीके से सोच रहे हैं, जबकि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति ने दुनिया देखी हो, तो उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो जब हम इस समाज से इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया होती है हमारी, तो हमारी क्रियाओं में भी अंतर आ जाता है और हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गत्यात्मकता, गत्यात्मकता मतलब डायनामिक, डायनामिक मतलब गतिशील। हमेशा याद रखिए, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी स्थिर नहीं है। आप जैसे जैसे उम्र के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका समाज में रहना सहना, इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी में भी बदलाव आते हैं, क्योंकि आपके जो भी आदर्श थे, जो भी मूल्य थे, जो भी सोच विचार थी, जो भी मानसिकता थी, जो भी जिस भी तरीके से आप स्वयं को शारीरिक तौर पर कैरी करते थे, वो हर चीज़ बदलती है जब आप एक समाज से इंटरेक्ट करते हैं। मसलन जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करती हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ और शहरी विकसित शहरों के रहन सहन, खान पान में चलिए फ़र्क है, वो तो अलग ही बात है, वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन करने का, लेकिन सोच का बहुत फ़र्क है। अब आपने पुराना समाज देखिए, वो गाँव का हो या शहर का हो, दोनों को ले लेते हैं, गाँव का हो या शहर का हो। पहले गाँव और शहर, गांव के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने नहीं भेजते थे, शहर के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने के बावजूद नौकरी करने नहीं भेजते थे। धीरे 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 हमारे समाज में बदलाव आया, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ने के बाद वही जब माता पिता बने, तब उन्होंने अपनी लड़कियों को गाँव में पढ़ने भेजा और शहर की लड़कियों ने काम करना शुरू किया। शहर के समाज में जब एक गाँव का समाज आता है, कस्बे का समाज आता है, और शहर का समाज जब एक विकसित मेट्रो सिटी में जाता है, तो वहां का रहन सहन जब देखता है, वो अपने आप को और आगे बढ़ाता है।